जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न यदि आप कर लेते हैं तो जो हमारा 2023 का जो बोर्ड परीक्षा है 25 तारीख को जो हमारा चित्रकला का पेपर है उसमें आप बहुत अच्छा नंबर पाएंगे। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव में 20 नंबर पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव वाला हमारा, उसमें आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा। इसलिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना जरूरी है। आप यदि यह वीडियो देख लेते तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में फंसेंगे। तो आपको यह वीडियो अंत तक जरूर से जरूर देखना है और अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझते हुए आगे चलना है। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं और अपनी राय हमें कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से और समझते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है कि मुख्य रंग कितने होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुख्य रंग कितने होते हैं। अब पहले हम समझते हैं मुख्य रंग क्या है। जो हमारा मुख्य रंग पूछा गया है ये क्या है, तो ऐसा रंग जो अन्य रंगों के मिलाने से ना बने, जो मतलब किसी अन्य रंग को मिला दें तो वो रंग ना बने, उन्हें मुख्य रंग कहते हैं। जो हमारा मुख्य रंग है हमारा 3 है। मुख्य रंग हमारे कितने हैं? 3 हमारे मुख्य रंग हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना है, 3 हमारे मुख्य रंग है। कौन कौन से मुख्य रंग हैं? नीला है, जो हमारा नीला है ये मुख्य रंग है, हरा है और लाल। नीला, हरा और लाल, ये 3 हमारे मुख्य रंग हैं। आपको ये ध्यान में रखना है। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ऐसे ही आपको इसमें टिक लगाना है और OMR शीट मिलेगी, उसमें आपको अच्छे तरीके से गोले को भर देना है। अच्छे तरीके से आपको गोले को भरना है। आप लोग तो जान ही गए होंगे, पेपर आपने 2 पेपर को अच्छे तरीके से दिया है इसलिए आप जान गए होंगे। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है उसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रंग ठंडा या शीतल है। यानी जो हमारा प्रश्न है कि कौन सा रंग इसमें से ठंडा है यानी कि शीतल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरा। जो हमारा हरा रंग होता है इसे अगर आप छुएंगे तो इसमें आपको शीतलता महसूस होगी, हल्का ठंडा ठंडा लगेगा। अगर जिस भी रंग में हरा रंग हमारा मिला है वो शीतल रंग कहलाते हैं, यानी ठंडा रंग कहलाते हैं। आपको ध्यान में रखना है। यदि हरा रंग की मात्रा है तो आप उसे पहचान सकते हैं कि हाँ ये शीतल रंग है। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा गया है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। जो हमारा ओस्टवाल्ड चक्र है उसमें कितने रंग होते हैं। जो हमारा ओस्टवाल्ड चक्र उसमें 8 रंग होते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि सफ़ेद रंग का विरोधी, जो हमारा सफ़ेद रंग है, यहाँ पर रंग छूट गया है, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो जो सफ़ेद रंग है इसका उल्टा, यानी विरोधी मीन्स यानी उल्टा, इसका उल्टा रंग कौन सा है, तो यानी इसका जो सफ़ेद है इसका काला, इसका विरोधी रंग काला है। इसका विरोधी रंग हमारा काला हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान में रखना है। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि नेत्र तल से ऊपर का स्थान क्या कहलाता है। जो हमारा नेत्र तल है इसके ऊपर का स्थान क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है पृथ्वी, आकाश, धरती या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर नेत्र तल, यानी नेत्र तल से अगर हम ऊपर देखेंगे तो ये हमारा जो हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर हम नेत्र तल के ऊपर देखें तो हमें क्या दिखेगा? धरती दिखेगी या पृथ्वी दिखेगी या आकाश, यानी हमें आकाश दिखेगा। नेत्र तल के ऊपर का स्थान हमें क्या कहलाता है? आकाश कहलाता है। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि नेत्र तल के नीचे का स्थान क्या कहलाता है। धरती, पृथ्वी, आकाश या इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र तल के अगर हम नीचे देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? धरती दिखेगी। आपको ये बेसिक क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको अच्छे तरीके से ऑप्शन को देखना है और अच्छे तरीके से गोले को भरना है। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी आलेखन में सहायक होते हैं। आपके ऑप्शन है ए अटूट रेखाएं, बी लयबद्ध रेखाएं, सी रंग या डी सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटूट रेखाएं, रंग और लयबद्ध रेखाएं, ये सभी प्रभावी आलेखन में सहायक होते हैं। आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको प्रश्न दिखे और आंसर मतलब ऑप्शन में सभी है और आपको प्रश्न मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं मालूम है तो आप सभी लगा दीजिए। मतलब 90% चांसेस होते हैं वो ऑप्शन के सही होने की। सभी वाला जो हमारा होता है 19% ऑप्शन मतलब होते हैं चांसेस कि वो सही होगा। यदि आप जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आप सही मतलब सभी वाला ही लगाइएगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा 8वां प्रश्न है, आलेखन में कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है। जो हमारा आलेखन है उसे बनाने में कौन सी शर्त हमें मतलब कि आवश्यक नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन है हमारा लयबद्धता, इस अस्पष्टता, सुसंगठित व्यवस्था और प्रवाहमयी। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, अस्पष्टता। जो हमारा आलेखन है इसकी आवश्यक शर्त नहीं है।
फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, आलेखन का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? बनावट के आधार पर, सजावट के आधार पर, स्पष्ट एवं अस्पष्ट के आधार पर, बनावट एवं सजावट दोनों के आधार पर। इसमें से कौन सा आपका आंसर सही होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनावट एवं सजावट दोनों के आधार पर। ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जो हमारा प्रश्न नंबर 10 है कि प्राकृतिक आलेखन किन प्राकृतिक उपादानों के संयोजन से निर्मित होते हैं? आपके ऑप्शन है ए फूल, बी पत्तियां, सी कलियां या डी सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। आपको ध्यान में रखना, जो प्राकृतिक आलेखन है उसके संयोजन में निर्मित होते हैं फूल, पत्तियां, कलियां, ये सभी निर्मित होते हैं। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्राकृतिक रूपों को किस प्रकार के आलेखन में परिवर्तित किया जाता है? जो हमारा प्राकृतिक रूप है उसे किस प्रकार के आलेखन में परिवर्तित किया जाता है? सूक्ष्म आलेखन, आलकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन या ज्यामितीय आलेखन। तो इसका राइट आंसर हो जाए प्राकृतिक आलेखन। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ये पूछा गया कि ज्यामितीय आलेखन में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं सरल रेखा, चाप, बहुभुज या सभी। जो हमारा इसका प्रश्न नंबर जो हमारा 12 है, इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी सभी का प्रयोग किया जाता है। सरल रेखा का भी प्रयोग किया जाता है, बहुभुज का प्रयोग किया जाता है, चाप का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न नंबर 13 है कि आलेखनों में वर्तमान समय में कौन सा आलेखन सर्वाधिक पसंदीदा है? आपके ऑप्शन है ज्यामितीय, सूक्ष्म, अलंकार या केंद्रीय। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी अलंकारिक। जो हमारा आलेखन है वर्तमान में सबसे सर्वाधिक पसंदीदा आलेखन है। आपने इन प्रश्नों में से कितना सही किया हमें कमेंट में बता सकते हैं। यदि आप प्रश्न के उत्तर जानते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर कि मूल रंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है प्राथमिक रंग, तृतीयक रंग, द्वितीयक रंग या चतुर्थ रंग। तो जो हमारा मूल रंग है इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं प्राथमिक रंग भी कहते हैं। आपको ध्यान में रखना, मूल रंग को ही प्राथमिक रंग कहते हैं। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर कि आलेखन है, आलेखनों यहाँ पर हो जाए आलेखनों के चित्रण में चित्र को ट्रेस करने के लिए, यानी कि जो ट्रेस किया जाता है इसे करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है HB पेंसिल या 2H, यहाँ पर 2B हो जाएगा, या 4B पेंसिल या 3B पेंसिल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी हमारा 2B पेंसिल से आलेखन को ट्रेस करना चाहिए। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है कि स्मृति चित्रण में चित्रकार की किस क्षमता में सुधार आता है? जो हमारा स्मृति चित्रण है इसमें चित्रकार की किस क्षमता का मतलब कि सुधार आता है? इस मतलब कि सोचने का, अभिव्यक्ति का, रहने का या स्वतंत्रता का। तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्ति का सुधार आता है। जो हमारा स्मृति चित्रण है इसमें चित्रकार की जो क्षमता होती है उसमें अभिव्यक्ति में सुधार आता है। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है स्मृति चित्रण में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है? संयोजकता का, संयोजन का, लय का, वास्तविकता का या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इन सभी का मतलब प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान में रखा जाता है, इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि स्मृति चित्रण, यहाँ पर स्मृति लिखा है, स्मृति चित्रण में बार बार आँखों को बंद क्यों किया जाता है? जो हमारा स्मृति चित्रण है इसमें अगर हम करते हैं तो बार बार आँखों को बंद क्यों करते हैं? तो इसमें आपके ऑप्शन है गलतियाँ कम करने हेतु, रंगने हेतु, संरचना को छोटा करने हेतु या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गलतियाँ कम करने हेतु स्मृति चित्रण में बार बार आँखों को बंद किया जाता है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जब प्रश्न नंबर 19 है, पूछा गया है वस्तुओं के प्रारंभिक चित्रण में किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? बड़ी रेखाओं का, छोटी रेखाओं का, हल्की रेखाओं का या मोटी रेखाओं का। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्की रेखाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रारंभिक चित्रण में हमें हल्की रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए। फिर अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, कला शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी, उर्दू, मराठी या संस्कृत। तो जो हमारा कला शब्द है ये संस्कृत भाषा का प्रश्न मतलब संस्कृत भाषा का शब्द है। आपको
ध्यान में रखना। तो ये 20 प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और अच्छे तरीके से देख कर ही आपको एग्जाम में जाना है। तो आशा करूँगा कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय हमें बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।